गुरु जी के चरण में प्रणाम करते हैं। नित्य नियम के बाद गुरु जी के चरण में प्रणाम करना भी एक नियम ही है। नित्य नियम अर्थात संध्या वंदन पूजा पाठ के बाद गुरुजनों के चरण में वंदन प्रणाम करने से उस नियम में जो त्रुटि रह जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है। जैसे कोई भी सत्कर्म हम आप कर रहे हैं और उस सत्कर्म के अंत में जब नाम संकीर्तन करते हैं तो सत्कर्म में जो कहीं त्रुटि रह गई होती है उसकी पूर्ति होती है। वैसे ही नियम करने के बाद प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने से उस नियम में जो कोई त्रुटि रहती है वह पूरी हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि नित्य निवाहि मुनि सिर नाय, समय जानिए। गुरु जी अब पूजन करेंगे तो उनकी पूजा में फूल और दल चाहिए। तो समय से पुष्प और दल लाने के लिए उनसे आज्ञा लेकर के दोनों भाई पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं। यह पुष्प वाटिका राजमहल के परिधि के अंदर है, अर्थात राजमहल के जो किला है उसके अंदर के यह पुष्प वाटिका है, यह बाग है। श्री राम जी बाग में पहुंचे। गोस्वामी जी ने कहा भूप बाग बर देखे जाई। बर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ राजा का श्रेष्ठ बाग है। राजाओं में श्रेष्ठ हैं श्री जनक जी। इस संदर्भ में कल हम लोग चर्चा किए हैं। और बागों में श्रेष्ठ है यह बाग, क्योंकि जहां पर श्री सियाजू और राघव जी का प्रथम मिलन हुआ है, प्रथम मिलन स्थल है, इसलिए श्रेष्ठ बाग है। अथवा तो एक संत ने यह कहा कि भूप बाग माने बागों में राजा है और इस श्रेष्ठ है। बाग की बड़ाई की गई। जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, जहां पर बसंत ऋतु हमेशा लुब्ध होकर के रहती हैं। बसंत केवल यदि नाम है तो वह पुरुष वाचक है, और यदि ऋतु शब्द नाम में जुड़ा हुआ है तो वह स्त्री वाचक है, स्त्रीलिंग वाचक है। इस पुष्प वाटिका में श्री सीताराम जी के दर्शन हेतु बसंत भी सखी का रूप धारण कर लिए हैं। वैसे इस बाग में सभी ऋतुओं का धर्म विराजित है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्री राम जी जिस समय में बाग में पहुंचे हैं यह शरद ऋतु है। कुआर के महीना अब समापन की ओर है। पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन ही धनुष भंग हुआ है।
तो शरद ऋतु है। और बाग के वर्णन में गोस्वामी जी कहते हैं, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। अब इन दोनों ऋतुओं को आप ठीक से समझें तो शरद के जो आगे पीछे है वर्षा और हिम है, बसंत के जो आगे पीछे हैं शिशिर है और ग्रीष्म है। तो इन दोनों मध्यवर्ती ऋतुओं के नाम लेने से गोस्वामी जी ने कहा मानो 6 ऋतुओं का धर्म यहाँ पर विद्यमान है। और गोस्वामी जी बाग के संदर्भ में आगे कहते हैं, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, लागे बिटप मनोहर नाना। नाना मनोहर बिटप लागे। नाना माने अनेक, मनोहर माने सुंदर, मन को हरने वाला, मनमोहक। बिटप माने वृक्ष लगे हुए हैं। बरन बरन बर बेली बिताना। बरन बरन माने रंग बिरंग के, बर माने श्रेष्ठ, बेली माने लताओं के बितान बने हुए हैं। इस बाग में बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए गए हैं। दुनिया में जहां भी सुंदर वृक्ष पाए जाते हो सभी वृक्षों को यहां पर लगाए गए हैं। भले ही वह वृक्ष जड़ है, लेकिन इस बाग में निवास पाने के बाद अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं। जिस वृक्ष की छाया में 1 घंटा 2 घंटा 1-2 पहर तक श्री सीताराम जी विराजते हैं, उसकी प्रशंसा कल्प वृक्ष करते हैं। जहि तरुतर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई। जहि तरुतर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई। और यहां तो इस वृक्ष की छाया में नित्य श्री सियाजू आकर के विराजती है, इस बाग में विचरण करती है। अच्छा, श्री सियाजू नित्य इस बाग में आती हैं, इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण यह है कि श्री किशोरी जी कहती हैं कि करहु सुफल आपनी सेवकाई, करहु सुफल आपनी सेवकाई, करिहि तहरहु चाप गड़ुआई। तो इससे स्पष्ट होता है कि श्री सीता जी नित्य गौरी पूजन के लिए आया करती थी। लागे बिटप मनोहर नाना। एक संत जी ने ये कहा कि मानो हर माने शिव जी ही अनेक वृक्ष के रूप धारण करके इस बाग में विराजित हो गए। मनोहर, मनोहर माने शिव जी
अनेक बिटप माने वृक्ष बन करके यहाँ विराजित हो गए हैं। किस लिए? तो श्री सीताराम जी के दर्शन के लिए। यदि भगवान के दर्शन है तो वृक्ष भी बनना पड़े तो यह खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। बरन बरन बर बेली बिताना। बरन बरन माने रंग बिरंग के श्रेष्ठ लताओं का बितान माने मंडप है। अर्थात काले भी, लाल भी, सफेद भी, इस प्रकार से पीले रंग के भी ये लताएं हैं। उन वृक्षों पर लताएं छाई हुई है। उन वृक्षों पर लताएं छाई हुई है। उन लताओं का मंडप बना हुआ है। बिटप विशाल लता अरुझानी। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनु तानी। अब जैसे कोई वृक्ष काला है तो उस पर लाल रंग के लता है, कोई वृक्ष सफेद है तो उस पर काली रंग के लता है, कोई पीले रंग के वृक्ष है तो उस पर हरे रंग की लता है। इस प्रकार से बरन बरन बर बेली बिताना, रंग बिरंग की श्रेष्ठ लताएं वहां पर आच्छादित है। लताओं के मंडप जैसे बने हुए हैं। पुष्प वाटिका है ये। यहाँ पर श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि वृक्षों के ऊपर लताएं छाई है, जिन लताओं से मंडप का आकार दिखाई दे रहा है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। नव माने नए, पल्लव माने पत्ते, फल, और सुमन सुहाए माने सुंदर है। सभी वृक्षों में नए नए पत्ते, नए फल, नए फूल हैं। इन पत्ते, फूल और फल रूपी संपत्ति से निज संपत्ति सुररुख ल जाए। अपनी संपत्ति से सुररुख माने कल्प वृक्ष को लजाए माने लज्जित कर रहे हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। नव का अर्थ नया भी होता है और नव का अर्थ नम्र से भी होता है। नव माने नव गया है, झुक गया है। फल भारन नमि बिटप सबा रहे भूमि नियराई। फल भारन नमि बिटप सबा रहे भूमि नियराई। और नव का अर्थ नौ भी होता है।
नव माने 9 का अंक। आप कहेंगे 9 के अंक का यहाँ कहने का क्या प्रयोजन है? तो इसका उत्तर यह है कि 9 अंक की सीमा है। वैसे ही यहाँ के वृक्ष फल, फूल और पत्ते की सीमा है। कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिसमें पतझड़ हो, पत्ते का अभाव हो अथवा फूल का अभाव हो, फल की कमी हो। ऐसा नहीं है। सभी वृक्षों में फल, फूल और पत्ते की पराकाष्ठा है, सीमा है। निज संपत्ति सुर रूख लजाए, अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को लज्जित कर रहे हैं ये। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि गोस्वामी जी ने पल्लव, फल और सुमन तीनों नाम लिए। तीनों नाम लेने का मतलब यह हुआ कि ये बाग बड़ा विलक्षण है। कहिए कैसे? कहा इसमें तीनों का गुण धर्म है, वन का भी, बाग का भी और वाटिका का भी। वाटिका में पुष्प की प्रधानता होती है, बाग में फल की प्रधानता होती है और वन में पत्ते की प्रधानता होती है। यहाँ पर तीनों है, वाटिका, बाग और वन। भूप बाग पर देखे जाई, बाग कहा, भूप बाग पर देखे जाई से बाग कहा। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। इसका अर्थ होगा उपवन से। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। तो आराम का अर्थ उपवन होता है। जैसे आरामः उपवनः कृत्रिम इत्यमरः। आरामः उपवनः कृत्रिम इत्यमरः। वर्तमान समय में जिसको पार्क कहा जाता है, पार्क, उसी को उपवन कहा जाता है। उपवन जो घर के समीप में लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं उपवन। उपवन में वे सभी वृक्ष होते हैं जिनमें पत्तों की प्रधानता होती है। तो परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत से उपवन। और करत प्रकाश फिरई फुलबाई से वाटिका, फुलबारी। सुमन वाटिका बाग बना विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहतपुर चौपास। ये पहले गोस्वामी जी ने कहा है। सुमन वाटिका बाग बना विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत। यद्यपि वाटिका के पौधे में भी पत्ते रहते हैं, ऐसा नहीं कि बिना पत्ते के होते हैं, फिर भी उसमें फूल प्रधान होता है। प्रायः पौधे वे लगाया जाता है जिससे फूल ही फूल दिखता हो। किसी किसी में फल भी आ जाता है, लेकिन फूल की प्रधानता होती। वाटिका में केवल फूल है। बाग में वही वृक्ष लगाए जाते हैं जिसमें केवल फल की प्रधानता होती है। ऐसा नहीं कि उसमें पत्ते नहीं होते, फूल नहीं होते हैं, होते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिससे फूल बिल्कुल नहीं होते हैं, फल ही केवल लाग ही, फूल लगते ही नहीं उसमें। वैसे वन में प्राय वृक्ष वे होते हैं जिनमें पत्ते की प्रधानता होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें फल कभी लगते ही ना हो सकता है कुछ वृक्ष ऐसे हो जिसमें फल न लगता हो और फूल न लगते हो, लेकिन पत्ते वाले वृक्ष ज्यादा होते हैं।
तो वाटिका, बाग और वन, इस बात को ठीक से समझे रहना। जिसका मतलब ये नहीं कि फूल वाले पौधे में पत्ते होते नहीं, फल वाले पौधे में फूल होते नहीं, और पत्ते वाले पौधे में फूल आदि होते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन एक प्रधानता होती है। जैसे ये कहा जाता है कि अयोध्या जी में मंदिर ही मंदिर है, इसका मतलब ये नहीं कि घर नहीं है, घर भी है लेकिन मंदिर की प्रधानता है। अयोध्या जी में केवल बाबा ही बाबा रहते हैं, ऐसा नहीं केवल बाबा ही है, गृहस्थ नहीं, सो बात नहीं है। लेकिन जिनकी प्रधानता होती है उनका नाम लिया जाता है। वैसे इस बात को समझे रहिए कि बाग में फल प्रधान है, वाटिका में फूल और वन में पत्ते। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। इसका एक भाव ये भी है कि ये सभी वृक्ष नित्य मुक्त जीव हैं। ये जो वृक्ष इस वाटिका में, बाग में है, इस बाग में जो भी वृक्ष हैं, जो भी पौधे हैं, ये सभी नित्य मुक्त जीव हैं, जिनको यह रहस्य निज स्वरूप से देखने का अधिकार नहीं है, जिनको श्रृंगार रस का यह मनमोहक दृश्य अपने स्वरूप से देखने का अधिकार नहीं है, तो वे वृक्ष रूप बन करके दर्शन कर रहे हैं, वृक्ष रूप बन करके देख रहे हैं। भगवान श्री राम जी के दर्शन से, श्री सियाजू के दर्शन से श्री रामानुराग रस प्राप्त है, श्री रामानुराग रस प्राप्त है। छिलका, गुठली, ये मोक्ष है। छिलका, गुठली मोक्ष है। तो इस प्रकार से ये वृक्ष बड़े ही भाग्यवान हैं, बड़े ही श्रेष्ठ हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। सुररूख, ये कल्प वृक्ष लज्जित हो गए। किसको देख करके? जनकपुर की वाटिका के पौधों को, वृक्षों को देख करके। क्यों लज्जित हो गए? का इसलिए लज्जित हो गए कि कल्प वृक्ष सांसारिक वस्तु देते हैं। क्या देते हैं? अर्थ देते हैं, धर्म देते हैं, काम देते हैं, मोक्ष नहीं दे सकते। और कभी कभी तो अनिष्टकारी वस्तु भी दे देते हैं, अनिष्टकारी वस्तु दे देते हैं। अब कल्प वृक्ष के पास कोई जाकर के यह कहे कि हम यहां मर जाएंगे, तो मर ही जाएगा, तो अनिष्टकारी ही तो हुआ। कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर कोई जाकर कहे कि हमें कोई आकर के मारेगा, तो आकर के मारेगा जरूर, अनिष्टकारी ही तो हुआ। हाँ, ये है कि अच्छी वस्तु कल्प वृक्ष देता है तो अनिष्टकारी भी देता है, लेकिन इस बाग के जो वृक्ष है वह अनिष्टकारी नहीं देता है, और मोक्ष ही नहीं बल्कि भक्ति प्रदान करता है। इस बाग का वृक्ष भक्ति प्रदान करता है। अच्छा, ये वृक्ष कुपथ अनिष्टकारी कोई वस्तु नहीं देता है। कोई चाहे कि हमें अनुचित मांग ले और पूरा हो जाए, ये संभव नहीं है। भक्ति देश में
अनुचित मांग पूरा किया नहीं जाता, चाहे रोते रहो, चाहे गाते रहो और चाहे विलाप करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते बाद में हम समझा देंगे इनको, अभी रो लेने दो, बहुत नाराज होगा तो थोड़ा कटु कहेंगे, उससे नाराज होगा श्राप देंगे, लेकिन हम गलत वस्तु नहीं देंगे। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनौ मुनि जोगी। तो ये वृक्ष कल्प वृक्ष से श्रेष्ठ है। अच्छा, ये वृक्ष क्या देते हैं? श्री सियाजू का दर्शन देते हैं, श्री राघव जी का दर्शन देते हैं। कल्प वृक्ष से कहो तुम श्री सीताराम जी का दर्शन करा दो, वो यही कहेगा यदि मेरा भाग्य इतना बड़ा होता, मेरा इतना बड़ा भाग्य होता तो मैं सुररुख ही क्यों कहलाता। सुररुख, रुख माने आप जानते होंगे, रुख कहते हैं उदास को, रुख कहते हैं सूखा को। रुख माने कहते रुखा हो गया, सुखा गया। अर्थात ये कल्प वृक्ष बेचारे इस जनकपुर के बाग के वृक्षों को देख करके सुखा गए, सूखी लकड़ी के समान हो गए। तो वे कहते देखो हम सूखी वस्तु दे सकते हैं, गीली वस्तु नहीं, सरस नहीं दे सकते, अर्थात प्रेम भक्ति नहीं दे सकते। कल्प वृक्ष मांगने पर देते हैं, और इस जनकपुर के बाग के जो वृक्ष है बिना मांगे आप इस बाग में निवास करिए, मांगने की आवश्यकता नहीं है, आपको श्री सीताराम जी का दर्शन सुलभ होगा। ये विशेषता है, इसलिए बेचारे कल्प वृक्ष लज्जित हो गए। किसी ने कल्प वृक्ष से कहा जनकपुर के बाग के वृक्ष के सामने इतने लज्जित क्यों हो रहे हो? तो उन्होंने कहा आपको मालूम है क्या हुआ एक बार? तो उन्होंने पूछा क्या हुआ एक बार भाई बताओ। कहा एक प्रेमी भक्त ने मुझे और जनकपुर के बाग के वृक्षों को तराजू के पलरे पर रखा, एक पलरे पर मुझे रखा और दूसरे पलरे पर उस बाग के वृक्ष को रखा। तो बाग के वृक्ष वाला पलरा नीचे रह गया, बिल्कुल भूमि में सटा हुआ रह गया, और मैं जिस पलरे पर बैठा बिल्कुल ऊपर उठ गया, बिल्कुल ऊपर उठ गया। तो मुझे इतना संकोच हुआ, इतना शर्म लगा कि मैंने सोचा जब ऊपर उठ गया तब नीचे काहे के लिए रहूं, सीधे ऊपर चल दिया। इसलिए मैं आ गया स्वर्ग में। कहा मैं नीचे मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, क्योंकि उस बाग के वृक्ष की तुलना नहीं कर सकता हूं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा निज संपत्ति सुररुख लजाए। यहाँ पर जनकपुर को देख करके स्वर्ग के लोक लज्जित होते हैं, जनकपुर वासियों को देख करके स्वर्ग लोकवासी लज्जित होते हैं। वैसे ही बाग के वृक्षों को देख करके कल्प वृक्ष देवलोक के जो अमुक अमुक प्रसिद्ध वन है, उपवन है, बाग है, वे सब लज्जित होते हैं। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सब ही लघु लागे। सबको अपना अपना लोक छोटा लगने लगता है। तो निज संपत्ति सुररुख लजाए। वृक्षों की संपत्ति होती है पत्ते, फूल और फल। आगे सुनिए। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। चातक पक्षी है,
कोयल पक्षी है, ये सब प्रसिद्ध पक्षी है। कीर माने तोता पक्षी है, चकोर पक्षी है, कूजत माने बोल रहे हैं, और कल माने सुंदर, जो मोर माने मयूर है, वो नटत माने नृत्य कर रहा है। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। यहां पर 5 पक्षियों का नाम लिया जा रहा है। चातक किसका प्रेमी है? वर्षा का प्रेमी है। यह पक्षी वर्षा के ऐसे प्रेमी है कि स्वाति बूंद के लिए, वर्षा के स्वाति के बूंद के लिए पीऊ 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 रटा करते हैं। कोयल और तोता बसंत के प्रेमी है। ये बसंत के प्रेमी हैं। बसंत आते ही कोयल कुहुकने लगते हैं, तोता प्रसन्न हो जाते हैं। चकोर इस शरद के प्रेमी है, शरद पूर्णिमा के प्रेमी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, चातक मेघ के प्रेमी है, चकोर शरद ऋतु के पूर्णिमा के प्रेमी हैं। कूजत बिहग नटत कल मोरा, पक्षियां बोल रही हैं और मयूर सुंदर नृत्य कर रहा है। गीतावली अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने लिखा, देखे राम पथिक नाचत मोर, तो मयूर नृत्य करते हैं। गोस्वामी जी महाराज अब पक्षियों का वर्णन करते हैं, क्योंकि बाग और वन चाहे बाटिया की शोभा तब होती है जब उसमें पक्षियों का निवास हो, पक्षियों का कलरव हो। बिना पक्षी के बाग की शोभा नहीं होती है। वह बाग भी कोई बाग हो सकता है जहां पक्षी न हो। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। ये पक्षियों का वर्णन होता है। चक चकोर चातक सुख पिकगन, चक चकोर चातक सुख पिकगन, कूजत मंजू मराल मुदित मन, अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहु ओरा। तो पक्षियों का वर्णन किया जाता है। पक्षी से शोभा होती है। यहां पर 5 पक्षियों का वर्णन किया गया जो 3 ऋतु के भोक्ता है। कीर और कोयल बसंत के भोक्ता है, चातक मोर वर्षा के भोक्ता है, चकोर शरद के भोक्ता है। ये 3 ऋतु के भोक्ता 5 पक्षी हैं। भगवान श्री राम जी के पीतांबर को जब देखा, तोता ने, कोयल ने, तो उनको लगा कि बसंत ऋतु आ गया, बसंत ऋतु आ गए। भगवान श्री राम जी के श्याम शरीर को देखने के बाद
चातक और मयूर को ऐसा लगा कि मेघ ही स्वयं इस बाग में उतर आए। पीतांबर को देखने से लगा बसंत ही उतर आए, और श्याम शरीर को देखने से मयूर को, चातक को लगा कि स्वयं मेघ उतर कर आ गए। लक्ष्मण देखो मोर गना नाचत बारिद पेख, लक्ष्मण देखो मोर गना नाचत बारिद पेख, गृह बीरति रत हरस जसा विष्णु भगत कह देख। भगवान श्री राम जी के मुख चंद्र को देखने से चकोर को लगा कि आह, चंद्रमा इस बाग में आ गए। इसलिए इन पक्षियों का उल्लास गोस्वामी जी ने वर्णन किया। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा। जो जिस ऋतु के प्रेमी हैं, उनके आगमन पर उनको प्रसन्नता होती है। लक्ष्मण देखऊं मोर गना नाचत बारिद पेख, तो मयूर है, चातक है, सब बड़े प्रसन्न है। तोता है, कोयल है, प्रसन्न है। चकोर प्रसन्न है। वैसे इस बाग में सब समय आनंद प्राप्त होता है इन लोगों को। सब प्रकार की पक्षियां, भंवर, भंवरे इस बाग को सेवन करते हैं। चातक और मयूर को श्याम सघन पत्ते को देख करके लगता है कि मेघ तो इसी बाग में विराजते हैं। हमेशा जो पक्षियों का आनंद है उसको सुनिए। श्याम सघन पत्ते को देख करके चातक और मयूर को लगता है कि मेघ हमेशा यहीं विराजते हैं। श्याम घटा है। पीले रंग के जो फूल है, जो वायु से हिलते रहते हैं, लगता है कि बिजली चमक रही है। लाल, पीले, हरे, श्याम रंग की जो लता है, जो वृक्षों पर धनुषाकार है, लगता है कि इंद्रधनुष यही है। जो पीले रंग के फूल है, वायु से हिलते रहते हैं, ऐसा लगता है कि बिजली चमक रही है। लाल, पीले, हरे, श्याम रंग की जो लताएं हैं, वृक्षों पर जो आच्छादित हैं, ऐसा लगता है कि ये धनुषाकार है, इंद्रधनुष है। किसी किसी वृक्ष पर श्वेत रंग के फूल खिले हुए हैं और फूलों के गुच्छे दिखाई देते हैं, तो लगता है कि यही बगुला है, बगुलों की पंक्ति है। हवा चलने से जो वृक्षों से आवाज आती, ध्वनि होती है, ऐसा लगता है कि मधुर मधुर गरजई घन घोरा, मधुर मधुर मेघ गरज रहा है। छोटी छोटी लाल रंग की जो कलियां भूमि पर गिर रही है, ऐसा लगता है कि बीर बहुटियां फैली हुई है, बीर बहुटियां फैली हुई है। फूलों से जो मकरंद झरते हैं, यही मानो एक प्रकार से वर्षा की फुहारे हैं, वर्षा की फुहारे। किसी किसी वृक्ष के नीचे आप जाइए तो उस वृक्ष के फूल के मकरंद रस ऐसे झरते रहते हैं, कैसा महसूस होगा कि लगता है कि फुहारा पड़ रहा हो। तो चातक मोर तो बड़े आनंदित हो गए कि भैया यहाँ तो मेघ हमेशा रहते हैं, और जगह कभी कभी वर्षा होती है, यहाँ तो हमेशा वर्षा होती है। कोयल और मोर बसंत का आभास अनुभव करते हैं। नए पल्लव, बहुत रंग के फूल तथा शीतल मंद सुगंध वायु को देख करके
ये चकोर शरद मानते हैं। कोयल और तोता बसंत मानते हैं। नए पल्लव, नए रंग के फूल, शीतल मंद सुगंध वायु को देख करके चकोर शरद मानते हैं। कोई कोई वृक्षों पर श्वेत रंग की लता का वितान है, ऐसा लगता है कि निर्मल आकाश है ये। सखियों के सहित श्री किशोरी जी के मुख का जो दर्शन होता है इन पक्षियों को मानो नित्य चंद्रमा का दर्शन होता है। इन चकोर को नित्य चंद्रमा का दर्शन होता है। तो आनंद ही आनंद है इस बाग में। पपीहा, जो प्रिय रस, उसको पीने की इच्छा से घनश्याम राम रूप रस चाह करता है, चाह कर रटता है। पपीहा जो प्रिय रस, पपीहा जो प्रिय रस, उसको पीने की इच्छा से घनश्याम राम रूप रस चाह कर रटता रहता है कि हमको प्राप्त हो। उसके दर्शन सुफल हो। ये कोयल क्या कर रहे हैं? कहा कोयल भी संगति दे रहे, संगति। सखियों के सहित श्री सियाजू जो बाग में आती हैं तो उनके चरण के नूपुर की जो ध्वनि है उसमें मिलाकर के कोयल स्वर साध रहा है अपना। एक संत ने ये कहा कि तोता क्यों बोल रहा है? तोता श्री गिरजा जी से कह रहा है, हे गौरी मैया, इन सब सखियों की जो नासिका है ना, इन सब सखियों की नासिका के समान हमारे चोंच को बना दीजिए आप। तोता कह रहा है। चकोर से पूछा गया आपको क्या चाहिए? कहा, चकोर ने कहा, हम तो चाहते हैं कि हमेशा यहाँ शरद पूर्णिमा ही बना रहे इस बाग में। तो इसी प्रकार से सबकी चाहना है। ये मयूर है, ये चातक है, चाहते हमेशा यहाँ मेघ बना रहे। चकोर चाहते हैं शरद पूर्णिमा बना रहे। तोता कह रहा है कि हमें और कुछ नहीं, हमको इन सखियों के जैसे नाक, इन सखियों के नाक के जैसे हमारे चोंच को बना दीजिए। अच्छा, ये सब जांचना गौरी से करने में लगी हैं ये सभी पक्षियां। एक संत ने ये कहा, वो भी सुन लीजिए। चकोर, चकोर इस बाग में हमेशा अनेक चंद्रमा का दर्शन होता रहा। कहिए कैसे? तो सखियों के साथ जो श्री सीता जी आती है, इसलिए वे चकोर बड़े प्रसन्न थे, बोल रहे थे। और जब से चंद्रमा दिखाई देना बंद हुआ तब से चकोर आग भक्षण करने लगे। इस प्रकार से संतों ने अपना अपना भाव पक्ष को रखा है।
अब एक भाव और सुन लीजिए। 5 पक्षी का नाम यहाँ पर लिया गया है। जैसा कि आप श्रवण किए हैं, घनश्याम श्री राम जी के आगमन से मोर नाच रहे हैं। बिजली सी छवि छटा सखियों को देख करके ये मयूर नित्य नाचते रहते हैं। अथवा चैत्र रथ, नंदन वन, कैलाश, वैकुंठ आदि के पक्षी आए हैं, सो वे सब अपने अपने बाग वन की प्रशंसा कर रहे हैं। यह सुन करके मयूर नाच रहा है और नाचते हुए कह रहा है, किन से? चातक, कोकिल, कीर, चकोरा से, जो देवताओं के नंदन वन, चैत्र रथ वन, कैलाश, वैकुंठ से आकर के प्रशंसा कर रहा है कि हमारा बाग ऐसा है, हमारा वन ऐसा है। तो मयूर नाच रहा, कहता ना ऐसा नहीं है, तुम्हारा ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो वहां क्यों नहीं रहते, यहाँ क्यों आए? इसका मतलब ऐसा नहीं है वहां जैसा यहाँ है। ये मयूर नाच रहा है और कह रहा है कि ऐसा नहीं है। 5 पक्षी कहने का भाव ये है कि 5 प्रकार के भक्त होते हैं। 5 पक्षी कहने का भाव ये है कि 5 प्रकार के भक्त होते हैं। जो 5 प्रकार के भक्त इस बाग में श्री सीताराम जी के मिलन उत्सव, इन महामहोत्सव को दर्शन करने के लिए पक्षी बनकर के विराजित हैं। 5 प्रकार के भक्त होते हैं। कैसे? तो गीता जी के 7वें अध्याय के 16वां श्लोक में पढ़िए। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति नो अर्जुना। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति नो अर्जुना। आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। इसमें तो 4 का नाम हुआ, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 का नाम हुआ। तो गीता जी के टीकाकारों ने कहा जो च अक्षर है ना, च अक्षर में 5वें प्रकार के भक्त का संकेत है। आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो च अक्षर जो है प्रेमी को इशारा कर रहा, 5वां भक्त है प्रेमी। यहां पर इन 5 भक्त के यहां संकेत है। क्या भक्त लोग इस बाग में पक्षी बनकर आए हैं, इसका क्या आधार है? तो इसका उत्तर यह है, विनय पत्रिका 231 से पढ़ना चाहिए। विनय पत्रिका 231 से पढ़ना चाहिए। खेलिबे को खगमृग तरु किंकर होए। खेलिबे को खगमृग तरु किंकर होए, रावरो राम होय रही हो। खेलिबे को खगमृग तरु किंकर होए, रावरो राम होय रही हो। यही नाते नर कहूं सचु पई हो, और या बिनु परम पदहु दुख दही हो। यही नाते नर कहूं सचु पई हो, या बिनु परम पदहु दुख दही हो। तो भक्त कामना करते हैं कि जहां आप क्रीड़ा करें प्रभु, वहां पर हम वृक्ष बन जाए, पत्थर बन जाए, शिलाखंड बन जाए। खेलिबे को खग मृग और खग मृग बन जाए आपके लिए। खेलिबे को खग मृग तरु किंकर। गीतावली बालकांड 26 पद में गोस्वामी जी ने इसी संदर्भ में लिखा। गीतावली बालकांड 26 पद में, सिद्ध सिहात सराहत मुनिगन, सिद्ध सिहात सराहत मुनिगन, कहि सुर किन्नर नाग, होय बरु विहंग बिलोकीय बालक, होय बरु विहंग बिलोकीय बालक, बसीपुर उपवन बाग। तो बालकांड में ये सिद्ध लोग, महापुरुष लोग पक्षी बनने के लिए कामना कर रहे हैं।
कुहे बरु बिहंग बिलोके बालक बसीपुर उपवन बाग। विनय पत्रिका में आपने सुना कि खेलबे को खग मृग, वहां खग पहले नाम आ रहा है, खग मृग तरु किंकर है। यहाँ पर ये लोग वृक्ष बने हैं चाहे पक्षी बने, तो इसमें आश्चर्य क्या है? अब उसी क्रम में आप देखें तो ये पांचों भक्त हैं, पांचों पक्षी। चातक आर्त भक्त है। चातक कौन है? आर्त। चातक को आर्त के श्रेणी में रखा गया है। जैसे आर्त व्यक्ति हमेशा अपना दुख प्रकट करता रहता है, दुख सुनाता रहता है, वैसे ही चातक हमेशा पीऊ 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 करता रहता है। स्वाति की वर्षा हो गई, पानी उसको मिल गया, फिर भी कहता है पीऊ 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 करता रहता है। अरे तुमको तो पानी मिल गया, कहा तो क्या हुआ, मुझे पीऊ पीऊ कहने दो। चातक रटनी घटे घटी जाई, बढ़ई प्रेम सब भांति भलाई। चातक कहता है कि हमको पीऊ पीऊ ही कहने दो। आर्त है। और कोयल जिज्ञासु है। तो आर्त जो है चातक बना है, जिज्ञासु कोयल बना है, अर्थार्थी तोता बना है, कीर बना है, ज्ञानी चकोर बना है, और जो प्रेमी है वह मोर बना है। प्रेमी क्या बना है? मोर। प्रेमी यही कहता है कि मोर मोर मेरा है, मोर है। प्रेमी में मोर की भावना होती है। चार पक्षी गाते बजाते हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा बाजा बजा रहे, गा रहे हैं, और मयूर नाच रहे हैं। इस प्रकार से नाच गान का बढ़िया महफिल इस बाग में बना हुआ है। चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहग नटत कल मोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहग नटत कल मोरा। तीन पांचों पक्षियों के वर्णन के बहाने से गोस्वामी जी ने बहुत कुछ कहा। मध्य बाग सर सोह सुहावा मनि सोपान विचित्र बनावा। मध्य बाग सर सोह सुहावा। बाग के मध्य में सर माने तालाब, सुहावा माने सुंदर, सोह माने सुशोभित है। बाग के मध्य में सुंदर तालाब सुशोभित है। मणि सोपान विचित्र बनावा। मणियों के सोपान माने सीढ़ियां हैं जो विचित्र तरीके से बनाई गई है। मध्य बाग सर सोह सुहावा मणि सोपान विचित्र बनावा। वह बाग बाग नहीं है जिस बाग में तालाब न हो। वह तालाब नहीं जिसके आसपास में पेड़ पौधे न हो। बाग की शोभा तालाब से है, तालाब की शोभा बाग से है। जैसे शरीर की शोभा प्राण से है, प्राण की शोभा शरीर से है। शरीर नहीं रहेगा तो प्राण ढके क्या करेगा? और प्राण है और शरीर नहीं है तो प्राण क्या करेगा बेचारा? तो शरीर और प्राण दोनों की शोभा एक दूसरे से। वैसे बाग की शोभा तालाब से, तालाब की शोभा बाग से है। शरीर प्राण के जैसे। बाग के होने से, तालाब के होने से बाग की शोभा है, क्योंकि बाग के वृक्षों का पोषण होता है। तालाब के होने से वृक्षों के जड़ तक पानी पहुंचता है। और एक अच्छी बात यह है कि बाग के मध्य में
तालाब जो सुंदर शोभित हो रहा है, इस तालाब के किनारे खड़े होकर के आप बाग में झांकेंगे, देखेंगे तो बाग सब दिखाई देता है। इतना सुंदर चमचमाता हुआ स्वच्छ जल है और मणि के सोपान है, सीढ़ियां हैं कि बाग का प्रतिबिंब उसमें आलोकित होता है, अर्थात चारों तरफ से बाग की छाया उसमें दिखाई पड़ती है पानी में। मणि के सोपान है, मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। बिमल सलेल सरस बहु रंगा, बिमल सलेल सरस बहु रंगा, जल खग को जत गुंजत भृंगा, जल खग को जत गुंजत भृंगा। बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा। बिमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल है, बहुरंगा सरसिज माने बहुत रंग के, सरसिज माने कमल खिले हुए हैं। जल खग कूजत, जल खग माने जल पक्षी, कूजत माने बोल रही है, और गुंजत भृंगा माने भंवरे गुंजार कर रहे हैं। क्या बढ़िया बात है। गोस्वामी जी ने पंकज नहीं कहा, सरसिज कहा। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज आप पंकज नहीं कह रहे हैं, क्या बात है? गोस्वामी जी ने कहा, इसमें पंख है ही नहीं तो मैं पंकज कहूं कैसे? ये सरसिज है, सर से जायमान ये कमल है, पंख यहाँ नहीं है। जल स्वच्छ है, विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जलख कूजत। अच्छा, जल पक्षियां कूजत माने बोल रही हैं। पक्षियां जब मणि सोपान पर बैठती हैं तो अपनी छाया देखती है जल में, घाटों में, उसको लगता है कि मेरा समाज आ गया है। पक्षियां बोल रही हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। देखिए, भंवरे चाहे जल के फूल पर बैठे, चाहे थल के फूल पर बैठे, भंवरे एक ही होते हैं, एक ही रंग के होते हैं। कमल 4 रंग के होते हैं, लाल पीत श्वेत श्याम। बाल चरित चहुबंधु के बनज विपुल बहुरंग, स्पष्ट किया गया है। लेकिन भंवरे का एक ही रंग होता है, भंवरा को 2-4 रंग नहीं होता है। ऐसा रंग होता है कि उस पर दूसरा रंग चढ़ भी नहीं सकता है, वो नहीं बदल सकता। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत, जो राम ही सुख देत। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत। प्रभु बाग तड़ाग बिलोकी बंधु समेत हर से। प्रभु श्री राम जी बाग और तालाब को देख करके भैया लक्ष्मण जी के साथ प्रसन्न हो गए। परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत। यह आराम माने जो बाग है, यह उपवन है, परम रम्य है। रम्य माने रमणीक है, जो राम ही सुख देत, जो श्री राम जी को सुख प्रदान कर रहा है। बाग में तालाब है, तालाब में बाग है, दोनों बातें। बाग में तालाब है, तालाब में बाग है। कहाँ? बाग में देखिए तो तालाब दिखाई देगा, तालाब में झांकिए तो उसमें बाग दिखाई देगा। तो बाग तड़ाग बिलो के प्रभु, हर से बंधु समेत,
भैया लक्ष्मण जी के साथ प्रसन्न हो गए। आहा, यह बाग परम रमणीक है, जो श्री राम जी को सुख दे रहा है। उन श्री राम जी को, कौन श्री राम जी? जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं उनको। इस बाग में श्री राम जी को सुख तीनों काल में प्राप्त हो रहा है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम है जो राम सुख देत। भूतकाल में लगे लेन दल फूल मुदित मन, वर्तमान काल, और देख सिए शोभा सुख पावा, भविष्य काल की बात है। सुख ही सुख प्राप्त है। भगवान श्री राम जी सुख के धाम है। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। तो परम रम्य आराम यह, ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी महाराज ने परम रम्य उन स्थानों को कहा है जो सचमुच परम रमणीक है। जैसे कि तीर्थराज प्रयाग की भूमि परम रमणीक है, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम रमणीक है। चाहे जितनी ठंडी पड़ती हो, जितनी सर्दी पड़ती हो, वर्षा भी हो, तब वो ठंडी के समय बाबा लोग वहां पर आनंद से विराजते हैं, भक्त लोग विराजते हैं, क्योंकि परम रमणीक है। भगवान शिव पार्वती जी का निवास स्थान परम रम्य गिरिवर कैलाशो, परम रमणीक है। तथा परम रम्य उत्तम यह धरणी, जहां भगवान श्री राम जी ने भगवान रामेश्वरम की स्थापना की है। परम रम्य उत्तम यह धरणी। और श्री राम जी जब लंका में पहुंचे तो वहां भी एक स्थान परम रमणीक मिला। शिखर एक उतंगति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विषेखी, परम रमणीक स्थल है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी को सुख प्रदान कर रहा है ये बाग। चहु दिशि चितये पूछे माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चहु दिशि चितई पूछे माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चारों तरफ श्री राम जी ने पहले देखा किधर कैसा पुष्प है, और फिर इसके बाद मालियों से पूछ करके मुदित मन माने प्रसन्न मन से फूल दल फूल लेने लगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उसी समय की बात है, विधि के संजोग से श्री सीता जी गौरी पूजन के लिए माता श्री सुनैना जी की अनुमति आज्ञा से इस बाग में आ रही है। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज पुष्प वाटिका प्रसंग वर्णन कर रहे हैं, और पुष्प वाटिका प्रसंग वास्तव में अपने आप में बहुत सरस है। आज प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।